जी नमस्कार सभी को। और मैं हूं भरत जादव। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है मेरे प्यारे साथियों कि साइंस को मानने वाले अध्यात्म जगत को गाली देते हैं या उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, और कुछ आंशिक आचार्य ऐसे भी पाए गए हैं जो अध्यात्म को मानते हैं तो वह साइंस को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं या उसके विपक्ष में होते हैं। तथापि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि साइंस और अध्यात्म ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। साइंस और अध्यात्म इन दोनों में एक गहरा संबंध है, और इतना गहरा संबंध कि जिसको समझ पाना साधारण व्यक्ति के लिए अत्यंत दुष्कर है। इसीलिए मैं ये प्रयत्न करूंगा कि शीघ्र मैं एक ऐसी सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं विज्ञान के अनेक प्रश्नों को, अनेक बिंदुओं को अध्यात्म के द्वारा हमारे वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि जैसे महान ग्रंथों में उनके ट्रेसेस, उनकी विश्लेषण ऑलरेडी उनमें हैं, तो उन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मॉडर्न अगर हम साइंस को देखें तो हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसके द्वारा हमने सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को कैलकुलेट किया है, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, साइंस वाले जानते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। और हमारे तुलसीदास जी ने इसी बात को, जिसको मॉडर्न फिजिक्स 19th सेंचुरी में कह रही है, 19वीं सदी में कह रही है, श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है कि युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीले उताहि मधुर बल जानु, कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 1 सहस्त्र योजन की है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस यानी नासा ने जब इसको कैलकुलेट किया अपने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो डेफिनेटली वही डिस्टेंस प्राप्त हुई जो कि उन्होंने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला है। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, हे भारत के नागरिकों, थोड़ी सी अपनी महान संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयत्न करें।